नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। और यहाँ पर हम केवीएस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ। तो डिस्कस करेंगे पहले इसका सिलेबस क्या है केवीएस पीआरटी का। देखिए, कुछ क्लासेस मेरे चैनल से हो चुकी थी 6 और 7 केवीएस ईवीएस पे हमने बात करी थी। अब जो है सारे सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप एक बार ज़रा सिलेबस को हम समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको बस आपको पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। देखिए, केवीएस पीआरटी 2020 की बात करें तो ये जो आपका 2018 वाला जो पैटर्न था, सेम पैटर्न रहेगा। और क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू भी रहने वाला है। देखिए, दो पार्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं पेपर में होते हैं। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके भी 2 पार्ट हैं। जर्नल इंग्लिश है पहला, तो ठीक है 10 मार्क का है, और जर्नल हिंदी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आएगी, 10 मार्क्स का हो जाएगा। और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में जैसे आपका पहले तो यहाँ पर जीके और करंट अफेयर का पार्ट हो गया, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर का साधारण सा नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी अप टू जो फंडामेंटल कंप्यूटर होता है वहाँ से आपके क्वेश्चन रहते हैं। 10 मार्क के 10 क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोजी, देखिए अगर आप सीटेट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, कर चुके होंगे, या जो सीटेट क्वालिफाई हैं तभी आप केवीएस पीआरटी में बैठेंगे। तो यहाँ पर आप अगर ऑलमोस्ट वहाँ पे आपने तैयारी करी है, सीटेट में पेडागोजी की अच्छे से तैयारी करी है, थोड़ा बहुत भी अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस पेडागोजी की, तो यहाँ पे आप 20 में से आराम से 16 से 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। काफ़ी इजी यहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 में से 20 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। फिर बात करिए गई कंसर्न सब्जेक्ट की, तो देखिए कंसर्न सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें आपका ईवीएस आ जाएगा, इसमें मैथ्स आ जाएगा, आपका हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सारा रहेगा 80 मार्क्स का। तो ऐसे हम ओवरऑल देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके 150 मार्क्स से 150 और 230 आवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 150 मिनट मिलते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। 230 मिनट का मतलब है 150 क्वेश्चन, यानी 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट का पेपर आपका हो सकता है, ये होता है, सॉरी। तो अब आप इस बात को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एक स्ट्रैटेजी बना के अगर आप तैयारी करेंगे तो 150 मिनट सफिशिएंट होते हैं 150 क्वेश्चन के लिए। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ कि कितना स्कोर होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप जर्नल में हैं, जनरल कैटेगरी, अगर आप 120 मार्क्स लाते हैं तो एकदम सेफ है। 120 मार्क्स में आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में हैं तो मैं ये कहूँगा कि 110 मान के चलिए। और अगर एससी में या एसटी में हैं आप तो 100 मार्क्स या 105 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों का जर्नल में थे, उनके 100 से भी नीचे मार्क्स हैं, लेकिन बाद में वेटिंग क्लियर हुई और उनका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पेपर इसका काफ़ी स्टैंडर्ड रहता है, और उनके लिए आसान है जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉपर और कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए केवीएस पीआरटी निकालना बहुत ईजी रहता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, और मैं देखिए यहाँ पर आज से जो टॉप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करूँगा, यानी हम जो है थ्योरी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज मेरा जो मोटिव था आपको एक बार बता देना कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ईवीएस की हम क्लास की अगर हम बात करें तो ईवीएस की क्लास ऑलमोस्ट मैं 7 क्लासेस बना चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का उस पर, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने जो है वहाँ पर कमेंट्स भी लिखे, काफ़ी अच्छे अप्रिशिएशन थे मेरे लिए, तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से आप जो है आप सारे सेशंस को देखते रहें और बताते रहें कि आप नेक्स्ट सेशन जो भी मैं बनाऊं या किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं केवीएस पीआरटी के लिए, तो मैं वहां से आपके लिए स्टार्ट करूंगा। आज हम यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए शामिल कर रहे हैं जो पेडागोजी के हैं। और पेडागोजी मैंने इसलिए शामिल की है कि यहाँ पर हम कुछ करीब 1200 क्वेश्चन की एक सीरीज करेंगे
जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आप इतनी सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं इतने दिन से, अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या सीटेट क्वालिफाई हैं, तो डेफिनेटली आप जो ये 20 मार्क का जो पेडागोजी सेक्शन है इसको बड़े आराम से आप क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि ये 20 में से आप 20 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो 20 हैं आप इनको आराम से 7 से 8 मिनट में आराम से कर लोगे, यानी आपका समय भी काफ़ी बच जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी जो शब्द है पेडागोजी इसका मतलब क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें बताना है कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है टू गाइड द चाइल्ड, सेकेंड ऑप्शन है टू लीड द चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन है टू एजुकेट द चाइल्ड और फोर्थ ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। पहला है कि मार्गदर्शन करना बच्चे का, दूसरा यहाँ पर यह है कि बच्चे की प्रगति करना, बच्चे को आगे बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन की बात करें तो बच्चे को शिक्षा प्रदान करना और चौथा ऑप्शन है बच्चे की समझ को बढ़ाना या बच्चे को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर पेडागोजी का मतलब यह है, देखिए पेडागोजी इसलिए हमें सीखनी होती है टीचर्स को जिससे कि हम बच्चे को लीड कर सकें, ठीक है ना, बच्चे को आगे बढ़ा सकें, ठीक है ना, अग्रसर कर सकें उनको आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। देखिए पेडागोजी में आपको ये सिखाया जाता है या बताया जाता है कि आपके लिए जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि बहुत होशियार है, कोई बहुत गधा है, सीख ही नहीं सकता किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं है। पेडागोजी हमें ये हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ करके उस बच्चे को जो है ग्रो कराना होता है, आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा कि पेडागोजी जो है यहाँ पर टीचिंग मेथड्स का हमें स्टडी कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है उसको दर्शाता है, ठीक है, या बताना है आपको। यहाँ पर नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक होती है, या क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और पॉजिटिव यानी आप समझ सकते हैं धनात्मक। तो फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फिजिकल ग्रोथ हमेशा कैसी होगी, क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है। यानी फिजिकल ग्रोथ में जैसे उसकी हम लेंथ की बात करें, उसकी हाइट की बात करें तो ये आपकी क्वांटिटेटिव यानी एक नंबर में रहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है बच्चे की जिसमें हम वृद्धि और विकास दोनों की बात करते हैं। पहला है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है आपका है साइको एनालिटिकल मेथड, सेकेंड इज कंपैरेटिव मेथड, थर्ड इज डेवलपमेंट मेथड और फोर्थ आपका है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट मेथड। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। मतलब जो भी अधिगम की प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आईटी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आईसीटी है यानी अगर सी और डी ऑप्शन को मिला दो तो लगभग बन जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आईसीटी। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डीएसएसबी ने भी अभी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, यानी अगर PSRN की बात करें तो ये क्या है, ठीक है। एक टर्म है PSRN, 4 वर्ड से बना है। देखो मतलब आपको बताना है क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, सेकंड ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, थर्ड ऑप्शन है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर
परसेप्चुअल स्किल्स, रिलेशनशिप, न्यूमेरेसी। तो देखो जहाँ जहाँ पे ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इसको आप काट दो सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में, PSR इन डेवलपमेंट में क्या इंप्लाइज करता है। तो रिलेशनशिप से तो सबसे पहले यहाँ जहाँ हैं वो ऑप्शन सारे हटा दो, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता है। देखिए प्राइमरी लेवल पर आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी आप कट कर दीजिए यहाँ से। फिर आपका कौन सा ऑप्शन बचता है? सी ऑप्शन एकदम सही बचता है। परसेप्चुअल स्किल होगा, रीजनिंग होगा एंड न्यूमेरेसी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 6 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी गलतियों से सीखता है। यह जो कथन है किस थ्योरी से लिया गया है, यह किस थ्योरी पर आधारित है? पहला आपका ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, दूसरा है इनसाइट, तीसरा है ट्रायल एंड एरर और चौथा है क्लासिकल कंडीशन। तो ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है, यानी वो बच्चा क्या है किसी चीज़ को करता है, फिर देखता है इसमें गलतियाँ हैं, दोनों पुनः करता है, ठीक है, और फिर वो इस तरीके से सीख जाता है। जैसे मैंने पिछले सेशन में, अपने कुछ पिछले सेशंस में जब मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें बिल्ली क्या गलतियाँ करती है उस लीवर को प्रेस करने में, बार बार एफर्ट अपने डालती है और एक बार वो जो है सक्सेस हो जाती है। जब वो लीवर पे उसका पैर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और गेट से निकल के जो मांस का टुकड़ा उसके सामने डला होता है उसको आसानी से वो खा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब टीचर का क्या इंपॉर्टेंट या क्या भूमिका है जब व्यक्तिगत विभिन्नता है एक क्लास में, तो एक टीचर की क्या मतलब यहाँ पर भूमिका होनी चाहिए। ट्राई टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो भी विभिन्न बच्चे हैं वहाँ पर उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को, उनकी रुचि को समझना। सेकंड, ट्राई टू एडजस्ट करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो भी पाठ्यक्रम है प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उसकी आवश्यकता को समझ के हमें उसको उसके साथ समायोजन करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि शिक्षक को देखो ये योग्यता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को समझ सके कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर वो ये समझ पाएगा और ये उसका जो भी सिलेबस है उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट कर पाएगा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो सकती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपसे कहा है टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे and relate this new information to the things student don't know, already know, willing to know, not willing to know। देखिए टीचर को क्या करना चाहिए, जब भी कोई जानकारी को टीचर प्रस्तुत कर रहा है, कोई भी टॉपिक बता रहा है, तो टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रेजेंट कर रहा है बच्चे के सामने, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अगर आप उस जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको अगर उस इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दीजिए जिसको बच्चा पहले से जानता है, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। यानी टीचर को चाहिए कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं क्लास के अंदर, उसको आप उस चीज़ के साथ रिलेट कर दीजिए जिसको बच्चा पहले से जानता है, तो वो उसको को रिलेट करके ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रॉनिकल एज of 4 year, then what will be the IQ of the child। यानी अगर मानसिक आयु बच्चे की, देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा विचलित ना हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश के साथ यहाँ पर हिंदी भी मैं बोलता गया हूँ पूरे सेशन में, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेंटल एज यानी मानसिक आयु उसकी दी हुई है, क्रॉनिकल एज यानी जो उसकी वास्तविक आयु है वो है 4 वर्ष, ठीक है। तो आपको IQ यानी बुद्धिलब्धि यहाँ पर बतानी है। तो देखिए IQ का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर होता है, क्या होता है, देखिए मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, जिसको हम MA और इसको CA इंटू 100 करते हैं। देखिए यहाँ पर MA कितना है आपका 5 है और CA कितना है 4 है, इंटू 100 करते हैं। इससे हम कैंसिल करते हैं इसको, तो कितना बार होगा 25 टाइम होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। तो IQ कितना निकलेगा, अगर एक बच्चा जिसका मेंटल एज जो है 5 है और क्रॉनिकल एज 4 है,
तो IQ ज़्यादा आएगा डेफिनेटली। अगर देखिए आपकी मेंटल एज किसी भी बच्चे की, अगर हम सिंपली समझें कि मेंटल एज जो है MA, जिसको हम MA कह सकते हैं, यहाँ पर MA अगर ग्रेटर देन है CA से, तो डेफिनेटली IQ कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 125। और इस तरीके से ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज़ हम बिल्कुल इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं करने के लिए, और आपका सहयोग रहेगा। आपका सहयोग सिर्फ इतना है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, जिससे मैं आपके लिए टाइम से जो है वीडियोस कर सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और ये ज़रूर आपके जो भी सजेशंस हैं वो सारे सजेशंस एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और आप ये देख रहे हैं वृद्धि क्लासेस का ऑफिशियल चैनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर CTET, MPTET, KVS PRT की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वैसे CTET MPTET के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 274 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर। आप अगर उन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो 100% आप CTET अच्छे मार्क्स से, या जो भी आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या जो टेट है किसी भी टाइप का, आप उसको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं विशेष के साथ मैं यहाँ पर सेशन को स्विच करता हूँ, और बहुत जल्दी जो है कल आपके लिए एक मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो आपके KVS से रिलेटेड है वो आने वाला है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए और देखते रहिए वृद्धि क्लासेस का ये YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।